यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, धारणा और समाधि। अष्टांग योग, 8 तरीके के योगों की चर्चा की है। 8 तरीके के योग। इन योगों से मुझे पाया जा सकता है। यम, नियम, जिसके जीवन में नियम नहीं है वो मुझे नहीं पा सकता। जिसकी आसन सिद्धि नहीं है वो मुझे नहीं पा सकता। आसन सिद्धि करने वाला व्यक्ति लगभग जब तक किसी भी सूरत में संत जनों की जो आज्ञा है, आप अगर अपने आसन पर निर्विरोध किसी भी तरीके से 3 से 4 घंटे और 6 से 8 घंटे तक अगर बैठ सकते हैं तो ही आप आसन सिद्धि कर सकते हैं। और जिसका आसन सिद्ध नहीं है उसका कुछ सिद्ध नहीं है। आसन सिद्धि। प्राणायाम, देखो यहां प्राणायाम की बात आ रही है। आपकी श्वासों का आना जाना, आपका अनुलोम विलोम, आपकी कपालभाति, आपका योग। क्योंकि जब तक यह नहीं होगा तब तक 6 घंटे 8 घंटे अगर बैठ भी गए पैर जकड़ जाएंगे तुम्हारे। उठाने के लिए 4 लोग लगेंगे, बैठ तो गए, अब उठें कैसे? तो आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे उसके लिए प्राणायाम के बारे में बताया है। आपका शरीर एक्सरसाइज मांगता है, प्राणायाम करता है। आप श्वासों को साधना शुरू कीजिए। जब आप अनुलोम विलोम करने की प्रक्रिया में रहेंगे तो हमारी श्वासें थम जाएंगी, और जिसने श्वासों को थाम लिया उसने गोविंद के रास्ते को पकड़ लिया। और उसके बाद बताया प्रत्याहार। आपका आहार बहुत सिलेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि जुगाली कर रहे हैं पूरे दिन, ये भी खा रहे हैं। जो किचन में गए हैं पानी पीने के लिए, जो दिख गया उसको उठा लिया। कायदे से आपके भोजन में, आपका जो भोजन है, मैं आपसे पिछली कथा में या शायद इसी कथा में पहले दिन आपको बोला कि भोजन में आप 16 घंटे का जो बात मैं कह रहा था कि आपके गैप होना चाहिए। मतलब उपवास आप प्रतिदिन लगभग 16 घंटे का हो तो वो रात्रि के 8 बजे भोजन हो जाएगा, 9 बजे हो जाए, वो अवस्था है। बाकी नॉर्मली 8 बजे हो जाए तो आप दूसरे दिन 12 बजे पाएं। क्योंकि आपकी जो जीवन शक्ति है वो एक बार में एक ही काम कर सकती है। या तो आपके रात के खाए हुए भोजन को पचाएगी या आपके शरीर को कंस्ट्रक्शन करेगी, बनाएगी। कुछ एक हमेशा वो एक बार में एक ही काम करेगी। इसलिए जो रात लेट भोजन करते हैं उनकी बीमारियां भी बड़ी होती हैं, उनकी प्रॉब्लम भी बड़ी होती हैं। और रात को तो भोजन सिर्फ देखा जाए, करा ना जाए तो ज्यादा अच्छा। देखा जाए। सामान्य की बात कर रहा हूं मैं, असामान्य की बात नहीं कर रहा हूं। धारण, उस परमात्मा के नाम का धारण करें, उसी को अपने जीवन की धारणा बनाएं। और जब कोई व्यक्ति ये करता है तो वो समाधि को जाता है, और जब समाधि लगती है तो समाधान खुलता है, और वो समाधान परमात्मा तक ले जाता है। मां, मुझे पाने का ये आसान तरीका है। उपासना कैसे करें? मां पूछ रही हैं आपकी उपासना कैसे करें, क्योंकि लोगों के अपने अपने नियम है, कैसे करें, क्या करें। तो भगवान कह रहे हैं मेरी उपासना करने का सबसे सुंदर, सबसे आसान, सबसे भव्य तरीका मां मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर उपासना करें तो उपासना में सर्वोत्तम उपासना मानसिक उपासना। आप मुझे मानसिक उपासना से बहुत जल्दी पा सकते हैं। आंखें बंद की और पहुंच गए द्वारिका। अंदर प्रवेश किया, सीढ़ियां चढ़े, बड़े से दालान के बगल से फिर आगे बढ़ने लगे। फिर वो रैंप आया, उस पर चढ़े, फिर अंदर प्रवेश किया, फिर राइट सीधे हाथ पर गए, फिर पीछे के खंभों से गोल घूमते हुए अंदर प्रवेश किया। फिर लोहे की लाइनें 3-3, 4-4 बैरिंग्स हैं वहां पर, जिसमें आप घुस जाए। बस धीमे धीमे आगे बढ़ते रहिए। सामने श्री द्वारकाधीश खड़े हैं, उनके चरणों का दर्शन कीजिए।
उनके कटिस्थान का, कटि प्रदेश का दर्शन कीजिए, वक्षस्थल का दर्शन कीजिए, उनके मुखारविंद का दर्शन कीजिए, उनके ललाट का दर्शन कीजिए, उनके परमानंदमयी पूर्ण दर्शन कीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए। हो गया दर्शन। आप अपनी जगह पर बैठे बैठे मानसिक उपासना कर सकते हैं। और मानसिक उपासना के क्या फायदे हैं भगवान ये भी बता रहे हैं। सबसे पहली बात, जब आप आंखों को बंद करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, किसी भी मूर्त का चिंतन करते हैं, तो मन की एकाग्रता बढ़ती है। मन की एकाग्रता जो बढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, दृष्टि शुद्ध होती है। आप सिर्फ वही देख रहे हैं। जैसे आप अगर थोड़ा सा सोचें, इस समय आप मुझे देख रहे हैं, मान लीजिए आप टेलीविजन के सामने बैठे हैं, तो आपको पहले वो दीवार दिखाई दे रही होगी जिस पर टेलीविजन टंगा हुआ है आपका या रखा हुआ है। दीवार का इंटीरियर भी दिखाई दे रहा होगा, टेलीविजन भी दिखाई दे रहा होगा, मेरे पीछे का बैकग्राउंड भी दिखाई दे रहा होगा, फिर मैं दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो इस समय आप मुझे देख रहे हैं, मगर आपको ये सारी चीजें मजबूरी में देखनी पड़ रही हैं और आपकी ऊर्जा बट रही है। आपकी ऊर्जा बट रही है। तो हम आंखें बंद करके सिर्फ उसका ध्यान लगाएं जिसको हमें देखना है, तो क्या होगा, हमारी ऊर्जा एकाग्र हो जाएगी, वहीं लगेगी, जल्दी रिजल्ट आएगा। जैसे आपके घर में रखा हुआ इंडक्शन स्टोव, वो उसी सरफेस को लेता है और एकदम एक्टिवेट हो जाता है और तेजी से उबाल देता है किन्हीं चीजों को, गर्म या जो भी होता है। बस वो इंडक्शन टेक्नोलॉजी है ये मन की एकाग्रता। और आंखें बंद करके भगवान को ऐसे समझ लो आप। और तीसरी सबसे अच्छी बात, ईर्ष्या का नाश होता है। जब भगवान को इतने करीब से देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, उनका श्रृंगार कर दिया, उनको वस्त्र पहना दिए, उनको भोग लगा दिया, उनको हार पहना दिया, सब कर दिया, आहा हो गया। पूछा ये जीवन कैसे तैयार होता है। मां कह रही है कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, जीव करता क्या है। तो बताया कि शरीर बनने के नियम अलग अलग हैं, लेकिन जब जीव कर्म करता है तो कर्म के अनुसार उसके साथ न्याय होता है और वो न्याय ही उसके जीवन का निर्धारण करता है, उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। अगर आपने पाप किया है तो आपको यातना शरीर मिलेगा और आपने पुण्य किया है तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। यातना शरीर मतलब नरक। मृत्यु के पश्चात शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, जिसके लिए हम 13वीं का कर्म करते हैं। 13 दिन तक सूक्ष्म शरीर प्रेत योनि में, हमारे यहां प्रेत बताया गया है, उस योनि में रहता है। और उस योनि में जब वो रहता है तो जो पुत्र होता है जिसने दाह संस्कार किया है, वो ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार पूरा कर्मकांड जो बताया है वैसी पूजा होती है। और उस प्रोसेस की वैज्ञानिकता यह है कि उससे प्रेत योनि में जो 13 दिन से जीव था, जो वायु रूप में था, वो पितृ योनि में चला जाता, उसका प्रमोशन हो जाता है। जो लोग अपने पितरों का, जो लोग अपने स्वजनों का ठीक से 13वीं संस्कार या श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, उनके यहां जो भी लोग नहीं रहे हैं वो पितर भी नहीं बनते, दरअसल वो प्रेत योनि में ही रहते हैं। और ये योनि बड़ी खतरनाक है। इस योनि की सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि ये प्रेत घर में रहकर ही घर वालों को परेशान करता है। जाएगा कहां वो? तुमने मेरा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। और फिर तुम कहते हो कि वी हैव ईच एंड एवरीथिंग लाइक मनी, लाइक ये लाइक वो, अगर उसके बावजूद भी कुछ भी जिंदगी में सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कभी इसके पीछे गए आप इसके पीछे जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो? शरीर खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया, दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे यहां का जो वैदिक कर्मकांड है, वो कर्मकांड उस शरीर को, उस मृत शरीर को भी,
जो मिट्टी में मिल गया, जो पंच तत्व में विलीन हो गया, उन पंच तत्वों को वापस रिकलेक्ट करके एक नए शरीर के निर्माण को आगे बढ़ा देता है। वो क्रियाएं हमारे यहां हैं और वो एक नए शरीर का निर्माण करता है और वो नया शरीर नया जन्म लेता है। और ये सिद्धांत आदि अनादि काल से काम कर रहा है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपके पितृ दुखी हैं और कईयों के तो पितृ हैं ही नहीं, वो प्रेत हैं जो दुखी हैं। मामला फॉर्मेलिटी का नहीं है साहब, मामला है नीति का। आप या तो फॉर्मेलिटी कर लीजिए, नीति से चलिए, और नीति से चलेंगे तो कभी जीवन में दुख नहीं होगा।